मैं तुम्हारे इस पल भर के कलेश के बदले तुम्हें दुगना भाग दूंगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति बनी रहे, आपके जीवन में कोई गुस्सा न हो, कोई लड़ाई झगड़े न हो, तो मैं आपसे कहूंगा उनकी प्रेयर सुनने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कल जब हम आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ रहे थे तो एक भाई ने कमेंट्स किया कि उनकी पत्नी बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, जिस कारण से परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हो सकता है आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत अधिक गुस्सा करता हो, बहुत अधिक लड़ाई झगड़े करता हो, या फिर आप खुद वो व्यक्ति हो जो बहुत अधिक गुस्सा करते हो और लड़ाई झगड़े करते हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, जिसके कारण परिवार में तनाव बना रहता है या फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, अशांति बनी रहती है। दोस्तों, गुस्सा एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। जैसे कि हम लोग मूसा के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और मूसा नीचे आया और उसने क्या देखा कि सारे इजरायली पाप में लिप्त हैं, तो उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से के कारण उन तख्तियों को तोड़ दिया, उन तख्तियों को तोड़ दिया। ऐसे ही होता है दोस्तों, जब लोग गुस्सा करते हैं, परिवार में गुस्सा करते हैं, तो परिवार इन तख्तियों की तरह टूट जाते हैं। जिस परिवार को परमेश्वर ने जोड़ा है, जिस परिवार को परमेश्वर ने बनाया है, वो परिवार टूट जाता है। जिस प्रकार से ये तख्तियां टूट गई जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था, किसके कारण? गुस्से के कारण, पाप के कारण। दोस्तों, हो सकता है कि आपके जीवन में भी इसी प्रकार से हो और आपका परिवार टूटने पर हो, आपका रिश्ता टूटने पर हो, आपका परिवार बिखरने पर हो, तो मैं आज आपसे कहूंगा कि हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और एक वचन हम लोग देखेंगे कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी पर दोष लगाने का कारण हो, यदि तुम्हारे पास कोई ऐसा कारण है कि इस व्यक्ति ने गलत किया है, उस पर दोष लगाने का कारण भी हो यदि तुम्हारे पास, तो भी उस व्यक्ति की सह लो। मेरा कहने का मतलब है, यदि दूसरा व्यक्ति बहुत अधिक गुस्सा कर रहा है तो उसकी सह लो। यदि किसी ने गलत किया है और आपको उस पर गुस्सा आ गया, तो भी उस बात को सह लो। परमेश्वर का वचन हमें सहने के लिए कहता है कि सह लो, उन बातों को सह लो। यदि तुम्हारे पास कोई कारण भी है दोष लगाने का, तुम्हारे पास कोई कारण भी है डांटने का, तुम्हारे पास कोई कारण भी है गुस्सा करने का, तो भी उस बात को सह लो। क्योंकि प्रभु ने भी हमारे अपराधों को क्षमा किया। हमने भी गलतियां की थी। बाइबल कहती है हम सब लोग अधर्मी हैं, हम सब लोगों ने गुनाह किए, सब लोगों ने गलतियां की। और परमेश्वर चाहते तो हम पर गुस्सा कर सकते थे, हम पर क्रोध कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे गुनाहों को क्षमा कर दिया, हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया, और हम पर दया और अनुग्रह की दृष्टि अब परमेश्वर की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आसाम में हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें और एक दूसरे को सह लें, एक दूसरे की बातों को सह लें। और दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप इन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति बनी रहे, आपके जीवन में कोई गुस्सा न हो, कोई लड़ाई झगड़े न हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, आप परमेश्वर के वचन के साथ में टाइम स्पेंड करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बाइबल का अध्ययन करें। जितना अधिक आप बाइबल का अध्ययन करेंगे, उतना ये गुस्सा आपके जीवन से दूर चला जाएगा, ये लड़ाई झगड़े आपके परिवार से दूर चले जाएंगे, या शांति आपके परिवार से दूर चली जाएगी, मनमुटाव आपके परिवार से दूर चले जाएंगे। कब? जब आप अधिक से अधिक बाइबल पढ़ेंगे। यदि कोई व्यक्ति है आपके परिवार में जो गुस्सा करता है, जो लड़ाई झगड़े को पैदा करता है, तो उससे भी आप ये सजेस्ट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा बाइबल अध्ययन करे, बाइबल को पढ़े, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर जाएगा तो ये सारी बुरी बातें उसके जीवन से बाहर निकल जाएंगी। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है यदि आपको गुस्सा आता है या फिर आपके परिवार में कोई लड़ाई झगड़े ज्यादा करता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की।
मेरा नाम प्रिया है। मैं आज अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं प्रभु का कितनी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार करे, बदलाव लाए। मेरी बॉडी में, मेरे पेट में इन्फेक्शन था और मेरी पर्सनल लाइफ में भी मेरे पार्टनर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स थी। और मैंने यूट्यूब में अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर की प्रेयर सुनना शुरू करा। मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर सुनती थी और उनको प्रेयर रिक्वेस्ट व्हाट्सएप पे भेजती थी और कुछ टाइम बाद वो रिप्लाई भी करते थे और हमारे लिए प्रेयर भी करते थे। उनकी प्रेयर सुनने के बाद मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं और मैं प्रभु यीशु मसीह का, पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबको ये बोलना चाहूँगी कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखो और टाइम कितना ही मुश्किल हो, आगे जाके भगवान सब चमत्कार करके ठीक कर देंगे। धन्यवाद। हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। इस महीने के आखिरी शाम में हम सब प्रवेश करने पाए हैं और ये संगति हम कर रहे हैं। इस पूरे महीने में परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। और आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, प्रभु इस सुंदर से पल के लिए यीशु मसीह जो आपने हम सबको दिया है। पिता, जो आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम है पिता, जो हम सबके जीवनों में बना है प्रभु, इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके करीब रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे समीप हूँ, मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। ये वायदे जो तूने किए हैं प्रभु, तो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आनंदित है पिता कि आज की शाम में हम सब भाई बहनों के साथ में प्रभु तेरी पाक उपस्थिति है। दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। एक एक जन को प्रभु आप अपनी होली प्रेजेंस को फील करने का अनुग्रह दे परमेश्वर पिता। आपका पाक रूह प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु उन्हें प्रभु नियंत्रित करने में और एकाग्र होने में प्रभु आप उनकी सहायता करें। होली स्पिरिट उनके ध्यान को जो बातें भटकाती हैं परमेश्वर, डाइवर्ट जो बातें करती, यीशु मसीह के नाम से डाइवर्ट करने वाली बातों को इसी समय हम उनके जीवन से कैंसिल करते हैं। दुष्ट चाहता है प्रभु वो आपकी प्रजा के लोगों को आपकी संगति से दूर रखे, परंतु पिता आज हम उस दुष्ट के काम को यहीं पे नष्ट करते हैं पिता। उस नेगेटिव थॉट को प्रभु आपके लोगों के लाइफ से आउट करते हैं पिता, उसे वॉश आउट करते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह इनके माइंड में, इनके जीवन में, इनके विचारों पर प्रभु हम आपके कंट्रोल को चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवादी हैं प्रभु। इस पूरे महीने परमेश्वर आपने संभाले रखा और इस शाम में परमेश्वर आपने हमें एकत्रित किया कि हम अपने धन्यवाद की भेंटों को लेकर आपके पास आ सके और उन बातों को आपसे शेयर कर सके कि इस पूरे महीने में आपने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी बड़ी गवाहियां अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं प्रभु, और वो धन्यवाद के विषय हैं। इस शाम में परमेश्वर हम सब मिलकर उन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सबको सुरक्षित रखा प्रभु, और पिता आपने इस पूरे महीने में संगति में बनाए रखा, अपने वचनों में बनाए रखा, अपनी शिक्षाओं में बनाए रखा प्रभु। इस दया के लिए धन्यवाद, विशेष कर धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में जो वचन के द्वारा आपने हमें ब्लेस किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके लोग सहनशील होने पाए पिता, आप चाहते हैं वो क्रोध करने वाले ना होने पाए पिता, वो लड़ाई झगड़े करने वाले ना हो सके पिता, क्योंकि प्रभु जब ये सारी दुष्ट के गलत बातें प्रभु, जो लड़ाई झगड़ा क्रोध परमेश्वर जब जीवन में आता है प्रभु, तो जीवन प्रभु बिखर कर टूट जाता है। जिस प्रकार प्रभु मूसा ने किया प्रभु, और उसने अपने वचनों को जिन तख्तियों पर लिखा गया था उन्हें तोड़ डाला प्रभु। परंतु पिता आज प्रभु यीशु मसीह तेरी शिक्षा जो हमारे जीवनों में आई है वो हमें ढाढ़स बंधाती है प्रभु कि हम इन बातों से फिर कर प्रभु सहनशील बनने पाए पिता, क्योंकि प्रभु जब हम सहनशील होते हैं प्रभु तो आपके कार्य, आपके अद्भुत कार्य प्रभु होने पाते हैं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु आपने कहा तुम्हारी ओर से पलटा लेने वाला मैं हूँ, तुम्हारी ओर खड़ा मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए सारी बातों को सही करूंगा, मैं तुम्हारे इस पल भर के कलेश के बदले तुम्हें दुगना भाग दूंगा, मैं इस कलेश की परिस्थितियों को दूर करूंगा और मैं तुम्हारे दुखों
को आनंद में बदलूंगा। बहुत से वादे हैं प्रभु जो स्मरण किए जाते हैं इस प्रार्थना में प्रभु, और हम कहते हैं प्रभु ये वायदे प्रभु तेरे लोगों के अंदर तेरी पाक रूह में परमेश्वर स्मरण किए जाएं प्रभु, कि तू सारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आज प्रभु बहुत से परिवार हैं प्रभु जो गुस्से, लड़ाई झगड़े के कारण टूटने और बिखरने पर हैं परमेश्वर। हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उस परिवार को पिता टूटने से बचाएं परमेश्वर, क्योंकि आप तो एक करने वाले, आप जोड़ने वाले परमेश्वर हैं पिता, परंतु अलग करने का काम दुष्ट का है प्रभु। और उस दुष्ट के कार्य को प्रभु यीशु के नाम से हम इनके परिवारों से कैंसिल करते हैं, उसे दूर करते हैं। उस लड़ाई झगड़े के हर एक उस पॉइंट को जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, यीशु के नाम से उस पॉइंट को हम कैंसिल करते हैं पिता प्रभु। चाहे वो शक के दायरे पर हो प्रभु, चाहे वो गुस्से के दायरे पर हो प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु वो दायरा दूर हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरे लोगों के अंदर प्रभु तेरे वचन की शिक्षा, तेरा प्रेम और क्षमा करने वाला स्वभाव बहने लगे पिता। लॉर्ड तेरे लोग क्षमा करने वाले हो सके, सहनशील होने पाए पिता। आज प्रभु इनके पास दोष लगाने के बहुत से कारण हैं पिता, परंतु तूने कहा है कि दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष लगाया जाए। मेरे परमेश्वर आज कोई भी प्रभु एक दूसरे पर दोष लगाने वाला ना बने, वरन प्रभु उन्हें क्षमा करने वाला आप हृदय दे प्रभु, कि वो एक दूसरे को, परिवार के उस जन को जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जो गड़बड़ियों को पैदा करता है, उसे वो क्षमा कर सके प्रभु, ताकि उस मनुष्य के जीवन में प्रभु तेरा वचन कार्य करे मेरे खुदा, और उसका जीवन परिवर्तित हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु। हम उन भाई, उन बहनों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है परमेश्वर प्रभु, आउट ऑफ कंट्रोल जिन्हें गुस्सा आता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो गुस्से का स्वभाव यीशु के नाम से हम इनके जीवनों से कैंसिल करते हैं, उसे जाने की आज्ञा देते हैं कि हे गुस्से, हम तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु मसीह के नाम से। हम कहते प्रभु तेरे 9 फल इनके जीवनों में आए परमेश्वर, तेरा प्रेम का फल इनके अंदर नजर आए प्रभु, तेरे क्षमा का फल इनके अंदर नजर आए, वो सहनशील बने मेरे प्रभु जी, धीरजवान बने परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने इन बातों को इनके जीवन में दे दिया है परमेश्वर। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके वचन को खाने वाले, आपके वचन को पढ़ने वाले परमेश्वर तेरे लोग बनने पाए पिता परमेश्वर। दिन रात परमेश्वर तेरे वचन को पढ़ने वाले हो सके, ताकि प्रभु जो खाली स्थान है परमेश्वर वो तेरे वचन से भरा जाए, और हर एक नेगेटिव बातें, हर एक स्पॉइल करने वाली बातें, हर एक प्रभु यीशु मसीह तोड़ने वाली बातों को यीशु के नाम से इनके जीवन से वो जाती रहे तेरे वचन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद। आज शाम में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम सबको सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से बचाया, पूरे महीने भर संभाला, बीमारियों से बचाया प्रभु, और हमें इस पूरे महीने में प्रभु संगति और वचन से आशीषित किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु विशेषकर इन भाई बहनों के लिए जिन्हें आपने भला चंगा और स्वस्थ रखा है, और परिवार के रूप में परमेश्वर हम सबको आपने जोड़ कर रखा है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज की शाम में परमेश्वर प्रभु जो भी आज ये समस्या, परेशानी, बीमारियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आए हैं प्रभु, इस शाम में मेरे प्रभु जी, इस महीने के अंतिम दिन में प्रभु आज इनकी प्रॉब्लम्स का अंत होने पाए प्रभु। आज जब ये नए महीने में प्रवेश करे प्रभु तो सब कुछ नया हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु। इनके माइंड को परमेश्वर प्रभु जी आप अपने वचन की ओर आकर्षित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज की रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, हर एक बीमारी से आप बचाएं प्रभु। आज प्रभु तेरे लोग यदि बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, हर एक वीकनेस, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम से निकलकर चली जाए प्रभु। यीशु के नाम से वो बीमारियां जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही हैं वो निकलकर चली जाएं। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां इनके शरीरों से चली जाएं प्रभु। यीशु के नाम से हम उन बीमारियों को डांटते हैं। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु। अभी इसी वक्त परमेश्वर हम उन बीमारियों को रिब्यूक करते हैं और कहते हैं इनके शरीरों से चले जाओ यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद, तेरे लोगों को तूने स्वस्थ किया प्रभु, चंगा किया प्रभु। छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आपने उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा किया है प्रभु। धन्यवाद। अपनी बेटे बेटियों की आज शाम की प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। जितने रिक्वेस्ट परमेश्वर इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हैं प्रभु, हर एक की आपने सुधि लिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्यारे यीशु। और धन्यवाद प्रभु, आप हमें यूं ही संगति में बनाए रखें तेरे दूसरे आगमन तक प्रभु। हम सबको आप तैयार करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा
अजमत जलाल आपको देते हैं और कहते हैं प्रभु जब आज रात में तेरे लोग सोएं अच्छी नींद उन्हें आप दें ताकि नया दिन परमेश्वर तेरे लोग तेरे साथ में देखें। डर, हर प्रकार का बुरा सपना, हर प्रकार का नेगेटिव विचार यीशु के नाम से इनके जीवन से हम इसी समय दूर करते हैं। प्रभु आप अपने दर्शनों के द्वारा बातचीत करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।